हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग का आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज जो है आपका न्यूमेरिकल का चैप्टर लेकर आए हैं मेरे भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, प्रक्षेप गति। बात करते हैं एग्जाम की मेरे भाई। तो एग्जाम में भी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल से अधिकतर बच्चे जो है दूर भागते हैं। क्या मतलब एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल सोचते क्या न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, नहीं समय देते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एकदम इजी है मेरे भाई। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। आप अगर डेली अगर आदर्श एकेडमी पर भी क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो एग्जाम तक आते आते आपका न्यूमेरिकल का जो है इतना रिवीजन हो जाएगा कि कम से कम एग्जाम में आपका जो है न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा मेरे भाई। यह पूरी गारंटी है, ठीक है। बस थोड़ा से चीजें की बातें को समझना पड़ता है, बस उसके बाद आपके लिए क्या होगा, न्यूमेरिकल जो है इजी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है प्रक्षेप गति होता क्या है सिर्फ बता शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रक्षेप गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसे फिगर से भी अच्छे से एकदम प्यार से समझेंगे और एकदम आसान एकदम जो है आसान से समझिए, आसान तरीके से। और एकदम जो है आराम से वीडियो देखिएगा, भगाइएगा नहीं। सारे को अंत तक हर एक पॉइंट को देखिएगा, तभी आपका यह जो चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे जल्दी भगा भगा कर देखते हैं, सारे पॉइंट नहीं समझ पाते। तो उस इसमें क्या होगा कि जब तक आप बेसिक पॉइंट नहीं समझिएगा इसका, और सारे फिगर पर ही आधारित होता है, तब तो आपको जो है वही कारण होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई फंसने लगते हैं। तो देखिए क्या कर रहे थे कि कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे, इस प्रकार से गति करे कि वह क्षैतिज दूरी के साथ साथ क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दूरी तय करे। इस प्रकार का किसी वस्तु का गति होता है तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रक्षेप गति कहते हैं। मतलब कि क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दूरी तय करे, तो उस वस्तु के इस प्रकार का जो गति होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब सारे पॉइंट फिगर से समझते हैं, ठीक है। चलिए फिगर से ध्यान से देखिएगा और ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। आपके लिए पूरा एकदम जो आदर्श एकेडमी पर पूरा एकदम फ्री क्लासेज है, किसी तरीके का कोई फी नहीं है और नहीं कभी कोई फीस रहेगा मेरे भाई। कोरोना में स्थिति देख रहे हैं, कोरोना में स्थिति अच्छे जो व्यक्ति का जो है आर्थिक स्थिति खराब कर दिया है मेरे भाई। तो अभी आपका क्लास फिलहाल जो है बोर्ड पर ही चल रहा है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अगर आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही मैं आपके लिए डिजिटल क्लास की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। और सपोर्ट कैसे करना है ये आप खुद जो है समझ रहे हैं कि क्या करना है। तो देखिए फिगर देखिए, क्या कि क्या होता है कि बहुत टीचर फेमस होने के बाद जो होता है एग्जाम के समय में कोर्स खूब बिकता है, इतना रुपया में इतना रुपया में। अब मजबूरी है एग्जाम निकालना ही है, तो उस स्थिति में जो है कोर्स तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। लेकिन आदर्श एकेडमी पर कभी कोई कोर्स का फी नहीं रखेगा मेरे भाई, कोई फी नहीं रहेगा। मेरा उद्देश्य है कि वैसे बच्चे भी पढ़े, आदर्श एकेडमी से जुड़े और अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, पटना रहकर नहीं पढ़ पाते हैं, वो घर पर ही रहकर अच्छे से तैयारी करे, आदर्श एकेडमी से जुड़े और सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, सब दिन के लिए आपका फ्री क्लास रहेगा, कोई फी नहीं रहेगा, ताकि वह हर बार गरीब बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके और अपना लक्ष्य प्राप्ति कर सके। तो चलिए फिगर को पहले समझते हैं। सारे पॉइंट मेरे भाई फिगर पर ही आधारित होता है। फिगर सारे अगर पॉइंट समझ जाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल फिर इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं, फिगर पहले समझिए।
चलिए है फिगर सारे पॉइंट मेरे भाई फिगर पर ही मेरे भाई आधारित होता है। क्या सारे पॉइंट आपका जो है फिगर पर ही आधारित होता है। तो फिगर को अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, फिगर को जो है अच्छे से नोट कीजिएगा। सारे पॉइंट जो है मेरे भाई किस पर आधारित होते हैं, फिगर पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और हो जाएगा, यह एच हो जाएगा क्षैतिज ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगा। चलिए देखते, अब सारे पॉइंट को जो मेरे भाई ये फिगर से समझते हैं, ठीक ना। इसको लिखिए लेते हैं, क्षैतिज ऊंचाई हो जाएगा, मतलब कि क्षैतिज ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, एच हो जाएगा। चलिए फिगर नोट कीजिए, तो नोट करें मेरे भाई, यह क्षैतिज ऊंचाई तो नीचे हो जाएगा, यहाँ अधिकतम ऊंचाई लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सारे पॉइंट, अब इस पर समझते हैं। देखिए मेरे भाई क्या बता रहे थे, यह जो है यह प्रक्षेप का गति, प्रक्षेप यह जो गति है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में कि कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे, सारे पॉइंट में समझिए, इस प्रकार से गति करे कि वह क्षैतिज दूरी के साथ साथ, देखिए यहाँ से अगर कोई प्रक्षेप का प्रक्षेप बिंदु यहाँ है और यहाँ इस बिंदु तक धरातल तक आया है, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक जो आने में जो कुल समय लगता है, इसी को कहते हैं उड्डयन काल। यह कहेगा कि ऊपर फेंका जाता है, धरातल तक पहुंचने में कुल समय क्या होगा, कुल समय यानी कुल उड्डयन काल। तो यही होता है कि प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप किसी वस्तु को प्रक्षेपी बिंदु से फेंका गया ऊपर, प्रक्षेप बिंदु और धरातल पहुंचने के बीच का बिंदु का जो कुल समय होता है उसी को कहते हैं उड्डयन काल, कुल समय लगता है वह। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि किसी भी वस्तु की इस प्रकार से गति करे कि क्षैतिज दूरी, तो देखिए वस्तु मान लीजिए प्रक्षेपण पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ देखिए यह वस्तु जो है क्षैतिज दूरी प्राप्त किया। ठीक है, यह जो क्षैतिज दूरी जो प्राप्त किया, यही क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है, उसका परास कहलाता है, क्षैतिज परास कहलाता है। क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी जो तय करता है मेरे भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहा जाता है। ठीक है, अब यह देखिए, ठीक है, क्षैतिज परास हो गया। और यह जो अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त किया एच, वस्तु ध्रुव दिशा में अधिकतम ऊंचाई, मतलब कि वस्तु फेंके जैसे, तो वह गया और इतना ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई तक गया, उसके बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से धरातल पर आकर पहुंच गया। मतलब वस्तु द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई जो यह जो ऊंचाई हो गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, यही वस्तु का जो है क्या कहलाता है, अधिकतम ऊंचाई, यानी क्षैतिज अधिकतम ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकतम ऊंचाई कहलाता है। अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो पथ जो होगा, यह जो प्रक्षेप का जो पथ है कैसा है मेरे भाई, परवलयाकार पथ है। कैसा है, परवलयाकार पथ है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में कोई अगर जहाज चल रहा है तो जहाज कैसे चलता है, देखिए इस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा होता है। तो क्षैतिज दिशा में कोई जब जहाज उड़ रहा होता है तो इसे अगर कोई बम गिराया जाता है, तो जब बम गिराया जाएगा तो इसकी जो आकृति होगा वो भी कैसा होगा, पथ जो होगा वह परवलयाकार पथ होगा। कैसा होगा, परवलयाकार जो है पथ होगा। ठीक है, तो होगा अधिकतम ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट समझ गए। और वस्तु द्वारा जब क्षैतिज दूरी तय करता है तो यह जो दूरी है वह यू कॉस थीटा से दूरी तय करता है। ठीक है, किससे तय करता है, यू कॉस थीटा से दूरी तय करता है। और जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो प्राप्त करता है वह करता है यू साइन थीटा से। किसे प्राप्त करता है,
यू साइन थीटा से प्राप्त करता है। तो किसी भी वस्तु इस प्रकार से गति करे कि क्षैतिज के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दूरी तय करे, इतना अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो समझ गए सारे। क्षैतिज दूरी जो है cos थीटा से तय करेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, यू sin थीटा, अधिकतम ऊंचाई जो हो जाएगा यह होगा अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, अब सारे पॉइंट आते हैं। तो सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट मैंने बताया मेरे भाई, सारे पॉइंट जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्या अधिकतम ऊंचाई अब देखते हैं क्या अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त किया, इसी को क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई हो गया। क्या उसी को क्या करते हैं, अधिकतम ऊंचाई हो गया हुआ ना। तो कह रहे हैं क्या कि अधिकतम ऊंचाई जो होता है, नोट कीजिएगा, अधिकतम ऊंचाई जो होता है h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्षैतिज दूरी जो होता है ई cos थीटा, यह समान रहता है, लेकिन आपका जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी होता है, अधिकतम जो दूरी जो होता है यू sin थीटा, तो यहाँ जो यू sin थीटा से जो मान जो है दूरी जो तय करता है, इसमें जो है थीटा, इसका मान जो है बदलता है मेरे भाई, क्योंकि जब यहाँ पर थीटा का मान चेंज होगा क्या, तो अधिकतम ऊंचाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g हो गया। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई क्या हो गया, तो किसी भी वस्तु द्वारा क्या हो गया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त किया गया अधिकतम ऊंचाई, या जो अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त किया अधिकतम ऊंचाई, यही उसका क्या हो गया, प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई हो गया। क्या, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपका हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, क्या हो गया h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान कितना दे देगा, अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री दे देगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2g हो जाएगा। थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, अधिकतम जो ऊंचाई जो हो h जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g, थीटा का मान कितना देगा, 90 डिग्री देगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो सारे पॉइंट मेरे भाई समझ गए। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस पर जो है अधिकतम ऊंचाई जो है पूछता है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, और उसमें देखिए एक होता है क्या, एक पूछेगा आपसे क्या, उड्डयन काल। ठीक है, एक तो पूछेगा कि किसी वस्तु को इतना वेग से ऊपर उछाला जाता है तो धरातल पर पहुंचने में कुल समय जो होता है क्या होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप बिंदु से किसी भी वस्तु का जो है प्रक्षेप बिंदु जो होगा, मतलब कि जिस बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया और वहां प्रक्षेप बिंदु और धरातल पहुंचने के बिंदु के बीच जो कुल समय लगा, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को उड्डयन काल कहते हैं। तो पूछेगा कि उड्डयन काल क्या होगा, या पूछ देगा धरती पर पहुंचने में, मतलब ऊपर फेंके धरातल पहुंचने में कुल समय क्या होगा, तो कुल समय को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, उड्डयन काल कहते हैं। तो एग्जाम में जो है वो कुल समय नहीं, वहां पूछेगा उड्डयन काल बताए। तो बहुत सारे लड़के मिस करते हैं कि बाप रे उड्डयन काल तो पढ़े नहीं किए। तो मेरे भाई वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, कुल जो समय लगेगा ना धरातल पहुंचने में, धरातल पर, वही उसका क्या होता है, उड्डयन काल होता है। क्या होता है मेरे भाई, वही उड्डयन काल होता है। मतलब कि प्रक्षेप को अपने प्रक्षेप बिंदु से धरातल के बिंदु तक या धरातल पर पहुंचने में जो समय लगता है, उसी को कुल समय जो लगता है उसी को कहते हैं क्या, उड्डयन काल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन ठीक है, तो उड्डयन काल कहते हैं। और यहाँ पर जो उड्डयन काल जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बटा g, क्या हो जाएगा,
2u साइन थीटा बटा में जी। क्या होगा मेरे भाई, कुल उड्डयन काल या धरातल पहुंचने में कुल समय अगर पूछेगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लेकिन अगर यही थीटा का मान अगर 90 डिग्री दे तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री देगा तो क्या हो जाएगा, 2u बटा जी हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री देगा तो टी बराबर दो फॉर्मूला होता है कि जनरली उड्डयन काल जो होगा वो 2u साइन थीटा हो जाएगा बटा जी हो जाएगा। थीटा का मान जब 90 डिग्री देगा तो कुल उड्डयन काल पहुंचने में धरातल पर कुल समय जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, 2u बटा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2u बटा जी हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसके लिए, सारे पॉइंट समझ गए मेरे भाई। यह मेन था बेसिक समझना जो है था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे भाई, क्या क्या देखे थे। एक तो देखे कि किसी भी वस्तु द्वारा इस प्रकार से गति करे कि क्षैतिज दिशा के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दिशा, क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर दूरी साथ में दिशा में भी दूरी तय करे, वह क्या कहलाता है, उस प्रकार का जो गति होता है उस वस्तु का क्या कहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब कि क्षैतिज दूरी तो तय करेगा, साथ साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दूरी तय किया, अधिकतम ऊंचाई h, और प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई जो होता है यही होता है h, ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया, ठीक है। और यह जो क्षैतिज दूरी जो तय करता है, यह अधिकतम दूरी जो कहलाता है यही कहलाता है मेरे भाई क्षैतिज परास, और इसे जो है आर से डिवाइड करते हैं, क्षैतिज परास हो गया। और क्षैतिज दूरी जो होता है ई cos थीटा से जो है दूरी तय करता है, और ऊर्ध्वाधर दूरी जो तय करता है वह u sin थीटा से तय करता है। और इस प्रक्षेप का जो पथ होगा ना, यह पथ मेरे भाई कैसा होता है, परवलयाकार होता है। पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार होगा। क्या उड्डयन काल क्या होता है कि धरातल पर पहुंचने फेंकेंगे और पूरा जो ऊपर जाएगा फिर धरती पर आ जाएगा, क्या तो कुल जो समय लगा इसे वो कहते हैं क्या, उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। यह आपको कहेगा, या साइंस के भाषा में कह सकते हैं कि प्रक्षेपण को प्रक्षेप बिंदु से धरातल पर पहुंचने में लगा समय प्रक्षेपण का कुल उड्डयन काल कहलाता है। बस हो गया सिंपल। और उड्डयन काल क्या होता है, टी बराबर होता है 2u sin थीटा बटा जी, लेकिन थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा फॉर्मूला मेरे भाई, 2u बटा जी हो जाएगा। और अधिकतम जो ऊंचाई जो हो जाएगा h बराबर होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g, लेकिन अगर थीटा का मान 90 डिग्री दे तब वहां पर h अधिकतम ऊंचाई जो होगा वो u स्क्वायर बटा 2g होगा मेरे भाई, ठीक है। तो सारे पॉइंट अब अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए मेरे भाई बनाइए, तो सारे पॉइंट तो समझ गए, सारे पॉइंट लिखा भी दिए, फॉर्मूला भी आपको प्राप्त हो गया। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट में फटाफट बनाइए। तो समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, 30 सेकंड इस हिसाब के लिए काफी होगा। क्या मेन पॉइंट था, सारे बातें को समझना, ठीक है। बस यहाँ पर देखिए थीटा का मान दिया हुआ, अधिकतर जो है 90 डिग्री वाला ही पूछता है। इसमें दो चीज निकालना है, ध्यान से बनाइए। तो आपका समय सेट कर देते हैं 1 मिनट। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। तो क्या होगा आंसर मेरे भाई, चलिए बना लिए होंगे लगभग आप। क्या कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर धरातल से कहता है कि 90 डिग्री का कोण बनाकर फेंकता है। तो कहता है कि गेंद कितना समय में धरातल पर पहुंचेगा मेरे भाई, या यही कहता है कि गेंद का कुल उड्डयन काल क्या होगा। तो फासला साफ नहीं है, कुल जो समय लगेगा, कुल समय यही तो उसका क्या होता है, उड्डयन काल होता है। धरातल पर लगने में जो कुल समय हो गया वही उसका उड्डयन काल होगा, कुल समय। और कहता है अधिकतम कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, कि मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई कितना प्राप्त करेगा, h निकालना है। तो अब बताए हैं कि जब 90 डिग्री का मान हो तो h बराबर क्या होता है, क्या। तो चलिए बनाइए। तो आपका समय खत्म होने वाला है, बहुत स्टूडेंट बना भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे, क्या कि थ्योरी के बाद आसान हो जाता है। देखिए पहले क्या निकालना है मेरे भाई, पहले निकालना है इसमें क्या, धरातल पहुंचने में लगा समय, क्या निकालना है, टी निकालना है ना। हो क्या निकालना है, टी निकालना है। तो बोलिए तो टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2u बटा होता है जी। यहाँ देखिए जी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो जी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी जो पृथ्वी त्वरण जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड कैपिटल जी का, छोटा का जी का मान होता है, तो जी का होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बता दीजिए, अब हो गया। कहता है कि 9.8 मीटर वेग से फेंका जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 गुनी 9.8 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा कितना, 9.8 से 8 गया तो कितना लगेगा मेरे भाई, 2 सेकेंड आंसर। सिंपल। देखिए तो थ्योरी समझने के बाद कितना आपके लिए इजी हो गया मेरे भाई, क्या तो कुछ नहीं है न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ता है। चलिए तो देखिए इसमें तो आपका टी निकल गया, सब आदमी का 2 सेकेंड आ गया होगा लगभग, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई, अब इसमें पूछ रहा है क्या, अधिकतम ऊंचाई, मतलब अधिकतम ऊंचाई मतलब ध्रुवाधर दिशा में जो अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त किया, यही एच न हुआ, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया वो क्या हुआ, एच हुआ, और एच बराबर क्या होता है, और एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बटा 2g होता है। क्या, अब फिगर को मिटा देते हैं मेरे भाई, फिगर का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, h बराबर क्या होता है, और थीटा का मान 90 डिग्री हुआ है, तो 90 डिग्री का मान होता है h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g रखेंगे, तो यू स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 गुने 9.8 हो जाएगा, अब बटा में 2 गुने 9.8 हो जाएगा, ठीक है। इसे गया बोरा में, इसे इस काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो बेग पूछ रहा था ना, तो बेग कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेग, बेगे ना पूछ रहा था हो। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट इसको, ऊंचाई पूछ रहा है ना, अच्छा ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई हो गया 4 मीटर 9, एच हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत बच्चे जो है, सब बच्चे किस्म के नहीं होते हैं मेरे भाई, क्या मेरे भाई। तो देखिए क्या कर रहा, कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को 8 मीटर पर सेकेंड वेग से सीधे ऊपर की ओर धरातल से 90 डिग्री कोण पर फेंकता है। कहता है फिगर पर आप आइए, फिगर माइंड में ध्यान में होगा तो फिगर पर आइए, कि एक वस्तु को धरातल पर जब ऊपर की ओर फेंकता है ना, तो ऊपर की ओर फेंकेगा तो क्या होगा, ध्रुवाधर के साथ साथ वह क्षैतिज दूरी भी तो तय करेगा, क्या, तो यहाँ पर कुल उड्डयन काल धरातल पहुंचने में कुल समय लगेगा, समय भी लगेगा, और अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त करेगा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो कहता है कि 90 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, तो कहता है गेंद कितने समय में धरातल पर लगेगा, मतलब प्रक्षेप बिंदु से धरातल बिंदु पर पहुंचने में जो कुल समय पूछ रहा है, कुल उड्डयन काल पूछ रहा है। तो टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होता है, 2u बटा g होता है, तो यहाँ पर निकल गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड निकल गया, एकदम इजी वे, क्या मेरे भाई। अब यहाँ पे पूछ रहा था अधिकतम ऊंचाई, तो देखिए ध्रुवाधर दिशा में जो अधिकतम जो दूरी तय किया, यही तो उसका अधिकतम ऊंचाई हो गया। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, जब थीटा 90 डिग्री होते हैं बराबर हो जाता है कितना, यू स्क्वायर बटा 2g होता है, g का मान 90 मीटर पर सेकंड, बस इसमें रख देना है, बस कुछ नहीं, उसके बाद तो काट उट करना है। तो अधिकतम ऊंचाई जो हो जाएगा, यह जो अधिकतम ऊंचाई 9.8 हो गया, मीटर हो जाएगा या मीटर में। चलिए यह था मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 था, और इसमें कुछ और बच गए हैं, उसमें जो है क्षैतिज प्रांत देखेंगे, गोली वाला अधिकतम दूरी जो तय करता है, यदि परीक्षा में खूब पूछता है तो वह देखेंगे सेकंड पार्ट में, कल देखेंगे जो बच गया वो सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन से आपका एक भी न्यूमेरिकल गारंटी है कि नहीं छूटेगा, और लाइक तो एकदम मेरे भाई एकदम दबा कर ठोकिए, और वीडियो को अधिक से अधिक मेरे भाई शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट के साथ, ठीक है, धन्यवाद।